जाग चुका है सर, हिंदू अब जाग चुका है। आप हमें पत्थर मारोगे, आप हमें गोली मारोगे, हम आपकी तो आरती नहीं उतारेंगे। हिंदू के लिए नहीं मानेंगे। सरकार आपकी है, आप सीएम हैं, सरकार आपकी है। आपने अगर आपको पता था वहाँ ऐसा हादसा होगा, आपके पास आपकी आईबी है, आपका डिपार्टमेंट है, प्रशासन तो नहीं है, मोनू राष्ट्रपति तो नहीं है, मोनू प्रधानमंत्री तो नहीं है, मोनू हरियाणा सरकार का सीएम तो नहीं है। भैया वही आप जानना चाहता हूँ ना कि वहाँ ये जिम्मेदारी किसी मंत्री से? आईपी ने रिपोर्ट दे दिया। अगर आईपी रिपोर्ट दे दिया, आपको पता है कि वहाँ ऐसा कौन ऐलान करता? मैं ऐलान करूँ कि मैं फलानी जगह जाने वाला हूँ, तो किसका काम रोकने का है? प्रशासन का है। प्रशासन का नेतृत्व कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार किसकी है? भाजपा की है। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। गृह मंत्री हमारा किसका? भाजपा का है। राज्यपाल किसका? भाजपा का है। राष्ट्रपति किसका? भाजपा का है। तो आपने क्या किया? हमारे 2 होमगार्ड लोग मारे गए, हमारे पुलिसकर्मी बेचारे घायल हुए, वहाँ 50 तो मीडिया दिखा रही है, वहाँ हजारों संख्या में लोग घायल हुए, कितने लोग गायब पड़े हुए हैं और जो कितने लोग मर गए हैं, ये मीडिया दिखा रहा है। मरे कितने लोग हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? मोनू जो है उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको बताया गया था लोगों को वहाँ पर कि तुम्हारा फलाना आ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, ऐसे करके। अरे मैडम, मैं आपसे आज यहाँ कुछ ही बोल दूं, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मैं आग लगा दूंगा, इसका रोकने का काम किसका है? प्रशासन का है। एक मोनू प्रशासन तो नहीं है, मोनू राष्ट्रपति तो नहीं है, मोनू प्रधानमंत्री तो नहीं है, मोनू हरियाणा सरकार का सीएम तो नहीं है, मोनू डीसीपी तो नहीं है, मोनू एसीपी तो नहीं है, मोनू एक स्वच्छाकर्मी तो नहीं है। एक मोनू को कहने से इतनी बड़ी घटना घटती है, और एक हैदराबाद में वो रोज धमकी देता है, तो आपने क्या कर लिया? अगर आपको ऐसे ही न्यूज चलाना है कि मोनू ने ऐसा बोला इसलिए वहां 100 लोग इकट्ठा हो गए, मोनू ने ऐसा बोला इसलिए छतों पे 4 कुंटल पत्थर पहुंच गए, मोनू ने ऐसे बोला इसलिए उनके घरों में ईंटा पहुंच गए, तो बड़ी सी बात है। आप चौथा हिस्सा हमारा किस दिशा में जा रहा है? ये मीडिया हमारी किस दिशा में जा रही है? कई जगह लेख लिखा है, जो हमारे पूर्व लिखा है, जिस मीडिया बिकी उस दिन देश बिक जाएगा। और 2000 अब यही लग रहा है कि हमारी मीडिया जो है वो बिक चुकी है, वो असली नहीं दिखाने आती है। एक मोनू क्या है? मोनू प्राइम मिनिस्टर है, मोनू राष्ट्रपति है, मोनू सीएम है, मोनू वहाँ का कैबिनेट मंत्री है, मोनू वहाँ का डीसीपी है, मोनू एसीपी है। एक मोनू ने कह दिया, उसके ऊपर इतने बेगुनाह लोग मारे गए, इतनी गाड़ियां जलाई गई, इतने नुकसान हुआ इन जिहादियों द्वारा। क्या हुआ? मोनू अगर कुछ भी नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो सुरक्षा एजेंसियों को आज तक चुनौती कैसे देता रहा? क्यों नहीं पकड़ लिया? मोनू है किसका? गौरव किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का या हम तो आप जानना चाहते हैं, हमें नहीं पता किसका है, हम इसलिए आप जानना चाहते हैं ये किसका है। आपने क्या किया? रोज एक जिहादी आते हैं। एक सवाल है, मोनू एक बहाना है, हम उसके लिए नहीं मानेंगे। सरकार आपकी है, आप सीएम हैं, सरकार आपकी है। आपने अगर आपको पता था वहाँ ऐसा हादसा होगा, आपके पास आपकी आईबी है, आपका डिपार्टमेंट है, सब कहाँ चले गए थे? आप पास न्यूज तो आई होगी, आपने सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाया? आपने वहाँ 4 आदमी मार के होमगार्ड हमारे भाई मरवा दिए, वो कहाँ से आते हैं? वो इनके राजनेताओं के घर से नहीं आते हैं। राजनेताओं के कितने बेटे फौज पुलिस में भर्ती होते हैं। ये हमारे किसान भाई हैं, ये हमारे गरीब घर से लोग आते हैं तो पुलिस में और फौज में भर्ती करते हैं। तो आपने एकदम मरवाने ठेका लिया हुआ है क्या? आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर सारा दोष इन चीजों का केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, तो फिर ये कि क्या कहते हैं, इनकी आबादी बंद करो, इनको समूल नाश करो, ये आह्वान क्यों कर रहे हैं आप? मैं आह्वान इसलिए कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या कानून लेके आइए, एंटी लिहाज लेके आइए, जो रोगिया मुसलमान हैं उनका आप डीएनए टेस्ट कीजिए, उनको आप देश से बाहर भगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अभी तो इनकी आबादी 18 से 20% है, तब हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस दिन ये 40% या 35% देश में हो जाएंगे,
उस दिन हिंदू कहाँ जाएगा? क्या आप भारत को एक और दिशा ले जा रहे हैं? भारत को बांटने की तैयारी हमारी चल रही है और भारत उसी दिशा में जा रहा है। हर सनातनी, हमें क्या होता है देखो, स्कूल, हमें लोगों के स्कूल से सनातनी कभी हिंसक नहीं होता है, वो हिंसा नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते हिंसा हो। हम सभी धर्मों की रक्षा करते हैं, हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, हम सभी धर्म को मानते हैं। लेकिन जो धर्म हमारे धर्म को गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसकी आरती उतारना चाहिए? कितने मस्जिदों से हिंदू को टैक्स आता है? जरा एक का नाम मीडिया हुआ, तो मीडिया जानकार होती है, हम लोग तो अनजान है। कितने आता है? हमारे ऐसा कोई मंदिर है जो टैक्स के दायरे से बाहर हो? हमारे यहाँ चावलता है वो ले लिया जाता है, हमारे पुजारियों को 2 रुपये नहीं जाती है। आप 20,000 रुपये इनको क्यों देते हो? क्या मीडिया ने कभी उठाया सवाल कि आपने मुल्लाओं को 20,000 रुपये क्यों देते हो? ये क्या काम करते हैं? हमारा हिंदू भाई छोटे मंदिर में बेचारा गुजारा कर रहा है, उसको आप क्यों नहीं देते हो? तो इसका क्या है? इसका सेकुलरिज्म क्या है कि हम हिंदू मुसलमानों को खूब बांटे, हम सेकुलर हैं, हम हिंदू के लिए कोई काम न करें। के लिए अगर इतना केंद्र सरकार कर रही है, आने वाले इलेक्शन में आपका संगठन किसे वोट देगा? जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हिंदी बात, कोई भी हो, आप आओगे, आप हिंदू की बात करोगे, हम आपको वोट देंगे। आप हमसे पार्टी मतलब नहीं है, आप भाजपा से हो, आप कहीं से हो, आप आओगे, हिंदू की बात करोगे, हिंदू का संग में लेके चलोगे, हम आपको वोट देंगे। सर बात करें भी बरेली में भी जो घटना हुई है, जिस प्रकार से जिस रास्ते से मना किया गया था प्रशासन द्वारा, उसी रास्ते से वो लोग गए और कुछ समय बाद जो है वहाँ के एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। क्या कहाँ तक इसे सही मानते हैं? देखो, वो यूपी है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीति के खिलाफ है। आज ये जो हालत यहाँ हुई है नूहू में, अगर ये उत्तर प्रदेश में होती ना तो अब तक इतने वहाँ पीले बुलडोजर दिखाई दे गए होते कि आधी कॉलोनी साफ हो गई होती। पुलिस भी वही है, शासन भी वही है। उत्तर प्रदेश में पहले भी पुलिस वही थी, शासक भी वही था। अभी क्या हुआ? शासक चेंज हुआ है, वहाँ पुलिस वही काम कर रही है। क्यों वहाँ पे ऐसा दंगा क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ क्यों नहीं लग रही है? अगर वहाँ ऐसा होता है तो 10 मिनट के अंदर एक्शन होता है। आज 3 दिन हो गए, कोई भी भाजपा का कोई मंत्री आगे एक डिबेट नहीं कर रहा है, नहीं बता रहा है कि इस घटना की वजह। जवाब तो दो, ऐसा क्यों हुआ? एक जनसंख्या कानून आपके उसमें है, आप एजेंडा लेके आए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम जनसंख्या कानून लेके आएंगे, आप क्यों नहीं ला रहे हो? आपको क्या दिक्कत है जनसंख्या कानून से? आप कितना देर लगाओ? पहले था हम 2080 आएंगे तब कर देंगे, अब 2024 के इलेक्शन होने के बाद हम कर देंगे। ऐसे पहले रामलीला का चलता था, राम मंदिर का, अगले बार देखेंगे, अगले बार देखेंगे। अरे हिंदू कब तक सहेगा? हिंदू कब तक मारा जाएगा? ये हिंदुस्तान छोटा सा रह गया है, यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, कहाँ जाएगा? अब सर आप हिंदू की बात करते हैं, कुछ लोग मुस्लिम की बात करते हैं, आप राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? देखिए, हम अरे हिंदू तो हमेशा जा रहे हैं। हमें हमारे स्कूलों में जो दिक्कत क्या है, छोटे से बच्चे से जो हम लोगों को तो क्या सिखाया जाता है? अहिंसा परमो धर्मा। वो तो महाभारत का एक गीता का एक श्लोक आधा सुनाया जाता है, पूरा क्यों नहीं बनाया जाता? आप लोग पुराना पूरा बोलो ना। अहिंसा परमो धर्मा, उसके आगे भी तो एक लाइन है, धर्मो हिस्सा तदेव चा, उसको क्यों नहीं बोलते? धर्म के लिए हिस्सा करना उससे ही बड़ा वो है, उसको हम क्यों नहीं बताते हैं? अहिंसा परमो धर्मा, जहां भी लिखा देखोगे अहिंसा परमो धर्मा, क्या यही लाइन है? अहिंसा परमो धर्मा अच्छी बात है, सनातनी मानता है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन कट्टरवादी क्या मानते हैं? धर्मो हिस्सा देवचा, वो अपने धर्म के लिए हिंदुओं का काट रहे हैं। जो ट्रेन में भी घटना हुई है, मुसलमान को जो है मारा गया एक सीआरपीएफ के जवान द्वारा, ये कहाँ तक सही है? और उसने नारा भी दिया था। देखो, मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं सपोर्ट के लिए आया हूँ। अगर कोई इस तरह गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक लेकिन आप नमाज पढ़ रहा है ट्रेन में, और उसमें जो है हनुमान चालीसा कुछ लोग तालियां बजा बजा करके कर रहे हैं, तो ये तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? अगर वो उसमें वो पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने जाओ मंदिर में है, अगर आप रोड पर नमाज पढ़ रहे हो, हम रोड के ऊपर वो नहीं पढ़ सकते? कर रहा था जो उसने बुक कर रखी थी उसमें पढ़ रहा था सर। तो वो क्या दूसरे डिब्बे कूद के आ गए थे? छत पे पढ़ा था क्या? वो दूसरे डिब्बे में पढ़ रहा था। अगर आप नमाज पढ़ सकते हो यहाँ खड़े होके, भारत क्या कहता है? सनातनी क्या है? सनातन धर्म सबको लेके चलता है, बगल में मस्जिद, बगल में मंदिर। लेकिन आप तो वहाँ इतने बड़े बड़े स्पीकर बजाओगे, हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा होगा तो आप उसकी कंप्लेंट करोगे। हमारे शासक लोग आते हैं, हमारे उतार ले जाते हैं। कितने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, किसी भी मस्जिद में
लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमसे बेटर आप लोग जानते हो कितने मंदिरों का, कितने मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतारा जरा आप बता दो। एक वो उनके लिए, जिहादियों के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जितने कानून हैं वो सब सनातनी पालन करें। हम अपने देश में रहते हुए हम अपनी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। वो बाहर से आते हैं, हमें मार चले जाते हैं। अगर उनको हम पकड़ लें तो तुरंत हमारे ऊपर होता है कि अल्पसंख्यक ये फलाने दुनिया कानून ठोक दिए जाते हैं। आखिरी सवाल एक और जी सर। कि 2 होमगार्ड के जवान मारे गए, जी। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जी सारा जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि गुड़गांव में एक मौलाना को मार दिया मस्जिद में घुस के, उसका भी तो जिक्र करें। उसे किसने मारा होगा? अहिंसा परमो धर्म मानने वालों ने या फिर जिहादियों ने ही आके मारा? देखिए, मीडिया का यह जो तर्क है ना, वहां ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसा क्यों, एक बार आप हमें पत्थर मारोगे, आप हमें गोली मारोगे, हम आपकी तो आरती नहीं उतारेंगे। वहाँ पे रात में हिंदू अब जाग चुका है। अच्छा। सर, हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू जाग रहा है। जिस दिन इस तरह मौलाओं की एक हिंदू मरेगा और 2 ये मरेंगे, उस दिन ये घटनाएं बंद हो जाएगी। और इस सनातनी जो है वो कभी किसी धर्म का खिलाफत नहीं करता है, वो सब धर्म को लेके चलना चाहता है। सभी के धर्म हमारे लिए परम धर्म है। लेकिन जो हमारी तरफ हमारे ऊपर ईंटा मारेगा तो डिफेंस के लिए हम भी तो पत्थर मारेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज है सरकार को। सरकार से हमारा कहना है, मैं मांग करता हूं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रदर्शन के द्वारा कि जल्दी से जल्दी मोदी जी कृपा करो भारत पर, जिसलिए आप यहाँ बैठे हो, लव जिहाद कानून बनाओ, जनसंख्या कानून सिविल कोड जल्दी से जल्दी लागू करो, ये रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करके देश भेजो। हमारे हिंदू जो शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं उनको अपने घर वापस करो, ये हम उनसे मांग करते हैं। आपका नाम? राजेश सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत मंत्री।